करोड़ों रुपए के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले की रिपोर्ट सामने आई है। आबकारी अधिकारियों एवं शाखा प्रबंधक की मिली भगत उजागर हुई है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की फर्जी बैंक गारंटी बनाकर मालामाल हो गए थे कई ठेकेदार, जो अब पूरी तरह से बेनकाब हुए हैं। आबकारी विभाग में किए गए फर्जी बैंक गारंटी मामले की जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें शाखा प्रबंधक नागेंद्र सिंह सहित ठेकेदारों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की फर्जी बैंक गारंटी का मामला उजागर हुआ है। जांच कमेटी में नागेंद्र सिंह तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक मोरबा द्वारा अधिकार विभिन्न बैंक गारंटी बिना सिक्योरिटी के जारी की गई थी। यह बात अब निकलकर सामने आ चुकी है। आखिरकार यह पूरा मामला क्या है, इस संबंध में जब हमारी बात आरटीआई कार्यकर्ता डीके माला से हुई तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। रीवा जिले में फर्जी बैंक जो प्रकरण हुआ था उसकी जांच हुई है और जांच में अंतिम और विभागीय रिपोर्ट प्रदर्शित होकर आई है, जिसमें सीधी जिले के एवं सिंगरौली के वरिष्ठ अधिकारियों तथा बैंक के अधिकारियों ने जांच की है और जांच में मुख्यतः यह पाया गया है कि फर्जी गारंटी बनाई गई थी, जिसमें जिला आबकारी अधिकारी रीवा भी शामिल है कि जब बैंक गारंटी बनी तो किसका वेरिफिकेशन हुआ है और वेरिफिकेशन हुआ तो कैसे वेरिफिकेशन हुआ। उस बैंक के जांच दल ने यह भी बताया है कि यहाँ किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं था, प्रतिभूत की जो राशि जमा होती थी वो भी राशि जमा नहीं हुई थी, यहाँ पर जो बैंक ड्राफ्ट बने थे उसकी भी अमाउंट राशि जमा नहीं हुई। यानी फर्जी बैंक गारंटी बनाए जाने के संदर्भ में कोई भी अभिलेख, कोई भी रिकॉर्ड बैंक में नहीं पाए गए और जो भी अभिलेख पाए गए वो संदिग्ध अभिलेख पाए गए, टेम्परिंग के अभिलेख पाए गए, कूट रचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। जो रीवा जिले के जो 11 फर्में हैं उनके द्वारा फर्जी लाइसेंस बना के फर्जी तरीके से लाइसेंस प्राप्त किया गया। इस प्रकरण की जांच हुई है और जांच में जांच अधिकारी ने श्री नागेंद्र सिंह तत्कालीन प्रभारी शाखा प्रबंधक मोरबा को उपरोक्त मामले में ये माना है कि इनके साथ साथ फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं, जिस फर्जी दस्तावेज में जिला आबकारी अधिकारी, जिला आबकारी के इंस्पेक्टर तथा संबंधित फर्में, जो संबंधित 11 फर्में हैं जिसमें 10.5 करोड़ रीवा का है, सिंगरौली, सीधी, सतना, अन्य जगहों के भी मामले इसमें प्रकाश में आए हैं, जो पूरा विवरण मेरे द्वारा दिया जा रहा है। ये जांच दल की अंतिम रिपोर्ट और विभागीय रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में वैधानिक रूप से 10.5 करोड़ रीवा की फर्मों का मामला है, जिसमें उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज हैं। अभी तक लोग कह रहे थे फर्जी कैसे है, तो फर्जी का प्रमाणीकरण कर दिया विभागीय जांच ने कि इस बैंक के अधिकारी और भी बैंक के कर्मचारी साथ में इन लोगों ने मिलकर कूट रचित दस्तावेज बनाया है और इस प्रकार व्यापक घोटाला किया है। रीवा में 10.5 करोड़, सतना में बैंक ड्राफ्ट फर्जी बना है, शहडोल में, सिंगरौली में, साथ में यदि इसकी सीबीआई तथा ईडी की यदि जांच हो तो निश्चित तौर से ये 1000 करोड़ का घोटाला प्रमाणित होगा और भी घोटाले निकलेंगे, फर्जीवाड़े निकलेंगे बैंक गारंटी के। पर रीवा का जो फर्जी बैंक गारंटी मामला था जो सिद्ध हो गया है, प्रमाणित हो गया है कि इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज बनाए हैं, जो बैंक के अधिकारियों ने जांच की है, जांच की पुष्टि हो गई है, पुष्टि की विभागीय रिपोर्ट आई है। जो रिपोर्ट आपके सामने आज मैं दे रहा हूं, ये संयुक्त जांच हुई है। जांच में संयुक्त रूप से राशि, कागज, जो भी अभिलेख संलग्न नहीं थे उनके पूरे दस्तावेज के रिकॉर्ड इसमें उपलब्ध कराए गए। तो इसकी स्पेशल जांच कमेटी होनी चाहिए। यहाँ तक कि मेरी मांग भी है कि यह जांच दल ने जांच कर दिया है, जांच प्रमाणित पाई गई है, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये लाइसेंसधारी कभी भी आवेदन न कर सके, कभी इनका नवीनीकरण न हो सके और इनको ब्लैक लिस्टेड तथा ईडी, सीबीआई की कमेटी जांच करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।